गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे सम नंबर 6 और इसके लिए आपको सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझना होगा। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको क्या बताना है कि ये दोनों के दोनों जो एक्सप्रेशन है, एक तो ये और एक ये वाला, ये दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर हैं। क्या बताने हैं? कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स कैसे? जो नंबर प्राइम नहीं होंगे वो क्या होंगे? कंपोजिट। और कंपोजिट उनको ये भी बोलते हैं कि जो दूसरे नंबर्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशन के 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखा देंगे। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं तो वो कंपोजिट बन जाएंगे। जैसे ये है 7 × 11 × 13 + 13। अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जैसे है, यहाँ 13 है और इसमें भी 13 है, तो हमने इन दोनों में से 13 को कॉमन ले लिया। जब हमने यहाँ से 13 को कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा? 7 × 11, बीच में प्लस है तो प्लस डाल दिया। अब 13 है, 13 को क्या लिख सकते हैं? 13 × 1, और इसमें से हमने 13 को कॉमन लिया तो बचेगा कितना? 1। अब ये आगे सोल्व कर लिया ब्रैकेट वाला, 13 × 17 आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। साथ में इन दोनों को क्या करना है? प्लस 77 आया, तो जैसे 77 में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा? 78। अब हमने आगे क्या किया? 13 × 78 को फैक्टराइज कर दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है वैसे कर दो, अदरवाइज हमने 13 6 लिख दिया। अब 6 को भी आगे फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। अब देखने से ही पता लगता है कि ये 13 से भी डिवाइड होएगा और 6 से भी और 2 से भी और 3 से भी। तो इस एक्सप्रेशन के जो फैक्टर्स हैं वो है मोर देन 2 फैक्टर्स। तो हमने आगे लिखा है द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 एंड 13 एज इट्स फैक्टर। इस एक्सप्रेशन के आपको यहाँ से दिखाई देते हैं 6 और 13 फैक्टर हैं। अब 13 तो चलो 13 से जाएगा, लेकिन 6 को आगे हम फिर डिवाइड कर सकते हैं किस किस से? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो टोटल फैक्टर कितने बनेंगे इसके? 5। जो 5 फैक्टर हैं वो मोर देन 2 होते हैं, देयरफॉर इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब इस पूरे में से हमने क्या किया? यहाँ भी 5 है इसमें और इसमें भी 5 को ही कॉमन ले लिया। जब आप 5 कॉमन ले लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा? 7 6 4 3 2 1, क्योंकि 5 तो इसमें से बाहर चला गया। प्लस 5 को कैसे लिखा? 5 × 1, और उसमें से 5 बाहर आया तो कितना रह जाएगा? 1। अब इसको ब्रैकेट वाले को अंदर सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद 5 × 7 6 × 42 और 4 को 3 से करेंगे 12 प्लस ये 2 ऐसे कैसे ही है +1। इन दोनों को सोल्व कर लिया तो आपको क्या दिखाई देता है? जो ये एक्सप्रेशन है 5 से भी डिवाइड होएगा, 1009 से भी और 1 से भी। जो एक्सप्रेशन पूरा का पूरा है, तो यहाँ से पता लगता है कि इस एक्सप्रेशन के मोर देन 3 फैक्टर्स हैं। मोर देन 3 नहीं लिखो, यहाँ पर 2 ही कर लेना सभी, क्योंकि मोर देन 2 से चल जाएगा। मोर देन 2 फैक्टर, द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, हैंस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो आपने इसको कंपोजिट नंबर दिखा दिया। और अगला जो सम है वो भी ऐसे ही है बिल्कुल। अब ये है देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। इसने क्या कहा? आपके पास एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ का मतलब है एक गोलाकार रास्ता, और जो कहाँ पर है? एक स्पोर्ट फील्ड, खेलने के मैदान में। जैसा आपने देखा भी होगा, ये ग्राउंड है और इसकी सारी साइड्स में चारों तरफ एक सर्कुलर फील्ड है। और वहाँ से उन्होंने दो हैं, एक सोनिया है एक रवि है।
एक पॉइंट से वो क्या करते हैं, राउंड लगाना शुरू करते हैं उस पाथ का। जैसे ये पॉइंट है, सोनिया जब इस यहाँ से चलना शुरू करती है तो इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए 18 मिनट लेती है, और जो रवि है वो भी यहीं से चलेगा, लेकिन इस पूरा राउंड ड्राइव करने में वो लेता है 12 मिनट्स। अब देखने से क्या पता लगता है, जो सोनिया की स्पीड है वो कम है और रवि की ज़्यादा। सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट। आप क्या सपोज करोगे कि दोनों के दोनों एक पॉइंट से चलते हैं। जैसे इस पॉइंट का नाम हमने ए ले लिया, ए पॉइंट से दोनों ने चलना स्टार्ट किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, अब ये बताना है कितने मिनट के बाद विल दे मीट अगेन अ स्टार्टिंग पॉइंट, वो इस स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप करने से पहले क्या करोगे, इन जो आपके पास 12 और 18 है इनका एलसीएम निकालोगे। 12 का एलसीएम कैसे करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करोगे। 12 को 2 से डिवाइड, 2 6 या 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ऐसे ही 18 को, फिर 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। और एलसीएम में आपने देखा 2 इसमें 2 टाइम्स है और इसमें कितना है 1 टाइम्स, तो इसमें ज़्यादा वाला ले लिया आपने 2 टाइम्स वाला। ऐसे ही 3 इसमें 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम, तो 2 टाइम वाला लिख लिया। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और 4 9 जा 36 मिनट। दे मीट अगेन, ये एलसीएम यहाँ से देखो, एलसीएम में क्या था, इन दोनों को आपने देखा 2 इसमें 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स वाला नोट कर लिया। ऐसे ही 3 वाला 2 टाइम्स और इसमें 1 है, तो हमने 2 टाइम्स वाला ले लिया। 4 9 जा 36, और आगे लिखना है दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट इन 36 मिनट। कितने मिनट में वो वापस मिलेंगे, 36 मिनट में। और ये आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू स्टूडेंट्स।